एक समय की बात है, ठंड के दिन थे। आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। ऐसे में एक रानी अपने महल में खिड़की के पास बैठी कसीदाकारी कर रही थी। वह खिड़की काले आबनूस की लकड़ी की बनी थी कि तभी रानी के हाथ में सुई चुभ गई और उसके हाथ से खून की 3 बूंदें बर्फ पर गिर पड़ी। लाल रंग का खून बर्फ पर पड़ा हुआ था और रानी उसको एकटक देखे जा रही थी। एकाएक उसके मन में ख्याल आया, ओह, अगर मेरे पास बर्फ जैसा सफेद, खून जैसा लाल और इस खिड़की की काली लकड़ी के रंग जैसे काले बालों वाला एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। इस घटना के कुछ दिनों के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाल आबनूस की लकड़ी की तरह काले थे, गाल और होंठ खून की तरह लाल थे और उसका रंग इतना सफेद था कि सभी उसे सफेद राजकुमारी कहने लगे। राजकुमारी के पैदा होने के बाद ही रानी चल बसी। 1 वर्ष के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, पर वह बहुत घमंडी और सबसे जलने वाली थी। दुनिया में उसकी केवल एक ही इच्छा थी और वह यह कि धरती पर बस वही एक सबसे सुंदर स्त्री हो। उसके पास जादू का एक शीशा था। वह जब भी कभी उसमें अपने आप को देखती तो उससे पूछती, ओ शीशे, बता सबसे सुंदर कौन है? तो वह शीशा जवाब देता, ओ रानी, तू ही इस धरती पर सबसे सुंदर है। इस जवाब को सुनकर रानी झूम उठती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका यह शीशा उससे हमेशा सच बोलता है। समय निकलता चला गया और जैसे जैसे वह सफेद राजकुमारी बड़ी होती गई, वह और भी अधिक सुंदर होती गई। फिर एक समय ऐसा भी आया जब रानी ने अपने शीशे से पूछा, ओ शीशे, बता सबसे सुंदर कौन है? नन्ही राजकुमारी को मारने पर शिकारी के भी हाथ कांप उठे। जादुई शीशे ने जवाब दिया, तेरी जैसी सुंदरता कहीं नहीं है रानी, पर काले बालों वाली सफेद राजकुमारी तुझसे 1000 गुना सुंदर है। इस जवाब को सुनकर रानी जलन से लाल पीली हो गई। अब वह जब भी सफेद राजकुमारी को देखती तो उसका दिल बैठने लगता। वह उस भोली भाली लड़की से केवल उसकी सुंदरता की वजह से ही नफरत करने लगी। उसका दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम हो गई थी। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। एक दिन उसने शाही शिकारी को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि इस लड़की को जंगल में ले जाकर मार डालो। रानी के आदेशानुसार शिकारी राजकुमारी को उठाकर जंगल में ले गया। जैसे ही उसने राजकुमारी को मारना चाहा तो वह डर के मारे रो पड़ी और बोली, हे विशाल मानव, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। उसकी यह प्रार्थना सुनकर शिकारी का दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, परंतु तुम तुरंत ही यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ और वापस कभी मत आना। भगवान जंगली जानवरों से तुम्हारी रक्षा करें। शिकारी से जान बचाकर राजकुमारी जंगल में कहीं दूर चली गई। शिकारी निशानी के तौर पर एक जंगली सुअर का दिल निकाल कर ले गया। उस बेरहम रानी ने उस सुअर के दिल को राजकुमारी का दिल समझ लिया और उसे रसोइये से पकवा कर खा गई। नन्ही राजकुमारी जंगल में चलती रही। वह कुछ नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। रास्ते में कंटीली झाड़ियां थी। चलते चलते उसको बहुत से जंगली जानवर भी मिले। वह उनसे डरी भी, लेकिन उन्होंने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राजकुमारी 7 ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार कर शाम को एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। उस झोपड़ी का दरवाजा खुला था और वह उसके अंदर चली गई, परंतु अंदर कोई भी नहीं था। वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने आराम करने का विचार किया। अंदर जाकर उसने चारों तरफ देखा। वहाँ हर चीज बहुत छोटी थी, मगर बहुत साफ और सुंदर थी। कमरे में एक तरफ एक मेज रखी थी